तो झारखंड जीके के लिए कौन सी बुक लें, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के छात्रों के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे जेएसएससी और जेपीएससी के लिए कौन सी बुक्स लें, इसमें हम लोग बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे रिव्यू करा है बहुत सारी बुक्स का। तो आप यहाँ पे मैं हूँ झारखंड देख पा रहे हैं। उसके बाद मनीष रंजन को रिव्यू करेंगे। उसके बाद हमारी अगली बुक है क्राउन पब्लिकेशन की, इस पर बात करेंगे। उसके बाद जो अगली बुक है हमारे पास वो है ल्यूसेंट की, इस पर बात करेंगे। उसके बाद उड़ान पब्लिकेशन, इस पर बात करेंगे। एक नई बुक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपने यदि मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी जिसमें हमने उड़ान पब्लिकेशन ये सारी बुक्स के हमने कवर किए हुए थे, ये बुक एक नया बुक है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगी, मगर इसमें हो सकता है कुछ कमी भी हो, तो उस पर भी हम बात करेंगे क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। इस पर भी हमारा फोकस रहने वाला है। देखिए, इसको हम लोग बुक में लेके मैं चलता हूँ और मेरे नोट्स से भी मैं कंपैरिजन करूँगा। देखिए, मैं आपको मालूम है कि नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो जो जितने भी एस्पिरेंट हैं वो पीडीएफ से पसंद करता है, ठीक है, वो पसंद यदि करते हैं पीडीएफ से पढ़ना, देन मेरी जो नोट्स है वो मोर देन एनफ है, ठीक है। इन बुक्स के जितने भी आप यहाँ पे बुक्स देख रहे हैं उनसे ज़्यादा मेरे नोट्स में आपको मिलने वाले हैं, एक्यूरेट डेटा, ठीक है। मगर जिन्हें जो है पढ़ना पसंद है किससे, तो हार्ड कॉपी से, ठीक है, देन आप बुक भी रख सकते हैं। तो मैंने कोई भी पैसे नहीं लिए हैं किसी भी पब्लिशर से, ठीक है, क्योंकि मैं सारे बुक्स को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। शुरू में सारे बुक को यहाँ पे टेबल पे रख दिया है, सबको मैं एक एक करके कंपेयर करके आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मैं मतलब छांट देता हूँ जो आपको बिल्कुल नहीं देखना है। सबसे पहले देखिए क्राउन पब्लिकेशन पे चलते हैं। और यहाँ पे क्राउन पब्लिकेशन की एक फ़ायदा इसमें यह है कि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलती है। इसकी जो प्राइस है वो 600 रुपये रखी गई है। और इसमें आपको क्या है कि यदि टॉपिक की बात करें तो इसमें टॉपिक आपको सारे मिल जाते हैं, मगर जब मैंने इसको पढ़ के देखा तो इसमें मुझे काफ़ी सारी कमी लगी, ठीक है। तो इसमें मतलब कि बहुत सारी टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा भी दिया हुआ है, ठीक है, जो आपको दूसरे बुक में नहीं मिलता। मगर एज अ स्टूडेंट, आपको एज अ एस्पिरेंट यदि आप देखें तो जो ज़रूरी वाली चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा क्राउन पब्लिकेशन उतनी अच्छी आपको नहीं रहेंगी। उसके बाद जो अगली बुक है वो ल्यूसेंट की है। ल्यूसेंट की पतली सी बुक है, आपको 120 रुपये इसमें प्राइस लिखा हुआ है, तो आपको लगभग 100, 110, 120 के आसपास इसकी प्राइस होगी, ठीक है। इस बुक की बात करें तो इसमें कंटेंट आपको जो है क्या दिक्कत है इसमें, तो ये आउटडेटेड थोड़ा कंटेंट हो गया है, ठीक है, पुराना हो गया है। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, तो मैप बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये इसकी एक कमी है। और दूसरा आउटडेटेड कंटेंट थोड़ा सा हो गया है। मगर देखिए, एज अ टीचर मैं बात करूंगा तो बहुत सारे टॉपिक मुझे ऐसा लगा जो इसमें दिया गया था, जो दूसरे बुक्स में, इन सारे बुक्स में नहीं दिया गया था। मगर चूंकि आपको पढ़ना है तो आपको देखना पड़ेगा जो मतलब एवरेज में कौन सा अच्छा है उसको देखना है। तो ये बुक आपके लिए उतनी अच्छी नहीं रहेंगी ल्यूसेंट की। उसके बाद चलेंगे हम लोग यहाँ पे उड़ान पब्लिकेशन पे। उड़ान पब्लिकेशन की बात करें तो आपको ये बुक हिंदी मीडियम में आती है। इसमें क्या है, इसमें आपको कंटेंट की बात करें तो देखिए टॉपिक्स आपको मैं क्या दिखाऊं यहाँ पे, यदि आप कंटेंट में दिखाना चाहूँ तो आपको कंटेंट इसमें देखिए, कंटेंट आपको सारा कंटेंट मिलता है, ठीक है। यदि मनीष रंजन से कंपैरिजन करें तो इसमें सारा कंटेंट इसमें मिलता है, मनीष रंजन में मिलता है, ठीक है। मैं आगे इस पर भी चलूँगा, मैं हूँ झारखंड पे भी, ठीक है। तो इसमें उड़ान पब्लिकेशन की खासियत क्या है, इसको आप खासियत समझ लीजिए या इसको कमी समझ लीजिए, जो भी आपको समझना है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, इसमें पॉइंट वाइज दिया गया है, ठीक है, और जो आया हुआ है उसको स्टार मार्क कर दिया गया है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग गया कि भाई चलो इसमें ये सवाल पूछा गया था, और पॉइंट वाइज चीज़ें आपको याद भी रहती हैं। मगर एज अ जेपीएससी एस्पिरेंट, यदि आप जेपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या दिक्कत आएगी कि इसमें कोई भी टॉपिक के बारे में, बहुत सारे टॉपिक्स हमने देखे, तो इसमें थोड़ा पॉइंट वाइज दिया है, तो मतलब कि थोड़ा डिटेल इसमें शायद और दे देता तो ज़्यादा अच्छा होता। मगर इस बुक की खासियत ही यही है कि ये पॉइंट में ज़्यादा बिलीव करता है, ठीक है। तो आपको यदि पॉइंट में पढ़ना अच्छा लगता है तो बुक आपको उड़ान पब्लिकेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। मगर रुकिए, मैं आगे आने वाला हूँ। मैं अपने नोट से कंपैरिजन करूँ तो मैंने भी इस तरह से, मैं आपको डायग्राम यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। मैंने क्या किया है कि जब कोई टॉपिक मैं कवर करता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि उससे संबंधित एमसीक्यू क्या सवाल एग्जाम में पूछा गया, जैसे ये प्रीवियस ईयर में जेएसएससी और जेपीएससी दोनों में पूछा गया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके यहाँ पे प्रश्न दे दूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पूरे प्रश्न मैंने यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है कि मुंडा जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है कि ये किस प्रकार से था, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट करके दिया है, ठीक है। तो ये जो है मेरा रहता है। उसके बाद मैंने जैसे प्रोटोएस्टुलाइड एक टॉपिक आया इसमें,
तो मैंने इसको कवर कर दिया भाई, ये क्या है, ये किस टाइम का था, इसमें मैंने एक पिक्चर लगा दिया है ताकि आपको समझने में जो है ये आसानी हो। उसके बाद यदि रेशियल डाइवर्सिटी की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पे विद्यमान है, तो इस प्रकार के जब आप टॉपिक को इसको आप जब कोट करेंगे जेपीएससी के प्रश्नों में तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना है। तो मैंने कुछ इस प्रकार से इसको किया है, ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं हम लोग मनीष रंजन पे। मनीष रंजन की बात करें तो मनीष रंजन में कंटेंट की हम बात कर लेते हैं। देखिए ये एमसीक्यू भी इसकी आती है, आपको उड़ान पब्लिकेशन की भी एमसीक्यू आती है, दोनों की एमसीक्यू आती है। यदि मैं एमसीक्यू से कंपैरिजन करूं तो उड़ान पब्लिकेशन इज बेटर देन मनीष रंजन, ठीक है, एमसीक्यू के मामले में, ऑब्जेक्टिव के मामले में। मगर यदि हम बात करें मनीष रंजन की अंदर की कंटेंट की, तो आपको चैप्टर तो सारे मिल जाते हैं इसमें, ठीक है, ऐसा चैप्टर में कोई कमी नहीं है, ठीक है, चैप्टर में यहाँ पे कोई कमी नहीं है। इस बुक की क्या इसमें कैसे है, इस बुक में लिखा कुछ इस तरह से है कि आपको इसमें कहानी टाइप से लिखा गया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट है थोड़ा पॉइंट इस तरह से दे दिया है और इसमें कहानी दी गई है। तो जो जेपीएससी के स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी इसमें हेल्प मिलता है। मगर जिनको कहानी पढ़ना पसंद नहीं है, ठीक है, लगता है कि मैं रामायण पढ़ रहा हूँ या कोई मतलब कि एक ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, काफ़ी समय लग जाएगा, तो आपके लिए ये बुक थोड़ा सा सही नहीं होगा और थोड़ा आउटडेटेड है ये, ठीक है। मनीष रंजन थोड़ा सा मतलब उतना अपडेटेड नहीं है, बट आईएएस ने ये बुक लिखा है तो बुक खराब नहीं है, मैं खराब नहीं बोलूँगा। मुझे देखिए सभी बुक अच्छी लगती है क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ खासियत है, ठीक है, क्योंकि एज अ टीचर मुझे सभी का कंटेंट देखना होता है, तभी मैं आपके लिए बेस्ट नोट्स बना पाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ आगे कि और कौन सी बुक आपको यहाँ पे देखनी चाहिए, तो चलिए हम लोग चलते हैं मैं हूँ झारखंड पे, और मैं लास्ट में आपको कंक्लूजन भी दे दूंगा। देखिए यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसके जो राइटर हैं वो देव कुमार जी हैं और मनीष रंजन तो आपको मालूम ही है, ठीक है। तो देव कुमार के बारे में पीछे दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मतलब कि कार्य कर चुके हैं, प्राइस वगैरह है 449 यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है, ठीक है। देखिए इस बुक में यदि हम बात करें तो मैं विषय सूची में दिखा देता हूँ पहले, आप यहाँ पे विषय सूची देख पा रहे हैं। हिंदी मीडियम में बुक आती है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम अभी तक नहीं आई है इसकी, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारे टॉपिक्स को। देखिए इस बुक की क्या खासियत है, इस बुक की ये खासियत है कि इसमें आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे कि मेरे कुछ फेवरेट टॉपिक मैंने देखे थे यहाँ पे राज व्यवस्था, जैसा कि मैंने देखा था। तो राज व्यवस्था जब मैंने इसको खोल के देखा तो मैं जब नोट्स प्रोवाइड करता हूँ ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, ठीक है, और ये मुझे इस बुक में अच्छी लगी। जैसे यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी चीज़ लिखी गई थी, वर्तमान जनगणना आधार वर्ष 1971। हालांकि इसके बारे में डिटेल्स नहीं चर्चा करी गई है, मगर इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अभी फिलहाल जो हम यदि लोकसभा के सीटों की बात करें तो अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी, आपको मालूम है, मगर 2011 के जनगणना के आधार पर लोकसभा की जो सीटें हैं वो उसका वर्गीकरण उस पर नहीं किया गया है। आपको मालूम है कि जब किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या होती है उसी के आधार पर एमपी का जो सीट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, मगर हमारे देश में 1971 का जो डेटा है वही लिया गया था, ठीक है। मैंने इसके बारे में आपको कारण भी बताया था कि चूंकि उस टाइम में जो आपका यदि हम बात करें जनसंख्या नॉर्थ और साउथ की लगभग इक्वल थी, ठीक है, जिसके कारण ये डेटा लिया गया था। खैर वो हमारा एक मतलब आज का टॉपिक नहीं है, तो मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। उसके बाद बहुत सारे आर्टिकल्स का यहाँ पे मेंशन किया गया है जो अन्य बुक में मुझे थोड़ा कम दिखता है, तो यहाँ पे आर्टिकल वगैरह भी बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से फ्लो चार्ट दिया गया है, ये इस बुक की खासियत है। उसके बाद बहुत सारे जो डेटा मुझे दिखी, ठीक है, बहुत सारी जो डेटा थी, जो करंट की बहुत सारी डेटा थी, तो वो डेटा भी मुझे इस बुक में नज़र आई। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। उसके बाद ये सारी, हालांकि उसमें भी है मगर इसमें बहुत सारी जो डेटा है मुझे बिल्कुल ऑथेंटिक लगी, इसमें गलत जानकारी मुझे कम लगी, ठीक है। तो ये बुक की मैं एक खासियत बोलना चाहूँगा। तो अभी तक जितने भी बुक मैंने दिखाए आपको, तो हालांकि मैं यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए इस बुक में क्या दिया गया है। इसमें आप यदि कोई टॉपिक को आप पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे भौगोलिक परिचय से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आप इस प्रकार से प्रशासनिक परिचय में जाएंगे तो जो आया हुआ है उसको स्टार मार्क इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे उड़ान पब्लिकेशन ने किया है उसी प्रकार इन्होंने भी किया है, ठीक है। इस बुक में आपको क्या है कि इस बुक में आप देखेंगे कि इसमें जो है पॉइंट वाइज ही किया गया है, ठीक है, मतलब शॉर्ट में चीज़ें बताई गई हैं, पूरा मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है,
ठीक है, मगर अच्छी चीज़ें बताई गई। हालांकि इसको यदि थोड़ा ये डिटेल करते तो मुझे लगता है कि ज़्यादा, मतलब कि यदि जेपीएससी स्टूडेंट यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको थोड़ा जो है इसमें आपको वो कमी शायद आपको दिखेंगी। ठीक है, अदरवाइज ये बुक बेहतरीन बुक है। तो इनमें से यदि मैं रेटिंग देना चाहूँगा तो जो बेहतरीन बुक मुझे अभी लगी, मुझे इसके पहले उड़ान पब्लिकेशन लगती थी, मगर मैं यहाँ पे ये जो बुक है ये टक्कर का बुक जो है उड़ान पब्लिकेशन के साथ यदि कंपैरिजन करूँ तो मुझे ज़्यादा बेहतर मैं हूँ झारखंड अभी लग रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।